वेलकम टू हेरिटेज पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास। सो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश चैप्टर नंबर 2। लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल रीड चैप्टर 2। लेट्स लर्न प्राणायाम। Here are some pictures of pranayam and yoga asan. So, let's read the question first. Can you name these yogasans? Which of these do you perform in the prayer assembly? What changes have you felt in your body after performing yogasans? So, हम सभी को पता है कि योगा और प्राणायाम के बहुत ही फ़ायदे हैं और आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि प्राणायाम से क्या क्या बेनिफिट हमें मिलता है और ये हमारे बॉडी के लिए एंड माइंड के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम पहले रीड करेंगे। कैन यू नेम दीज योगासन्स? क्या हम इन योगासन्स के नाम बता सकते हैं? विच ऑफ दीज डू यू परफॉर्म इन द प्रेयर असेंबली? आप इनमें से कौन से योगासन्स प्रेयर असेंबली यानी अपने स्कूल की प्रेयर असेंबली में करते हैं? What changes have you felt in your body after performing योगासन? ये योगासन्स करने के बाद आपको अपनी बॉडी में किस तरीके के बेनिफिशियरी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सो हम आज चैप्टर पढ़ेंगे प्राणायाम और हम उसके बेनिफिट्स जानेंगे। एंड सो फर्स्ट वी विल नेम दीज योगासन्स। कौन से योगासन हैं ये? फर्स्ट है चक्रासन, सेकंड है सर्वांगासन, थर्ड है ऊर्ध्व मुखस्वनासन और फोर्थ हलासन। और हमें अब ये बताना है कि इन 4 आसन्स में से हम प्रेयर असेंबली में कौन से आसन करेंगे। सो हम चक्रासन इजीली कर सकते हैं और हलासन भी इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट चेंजेस हैव यू फेल्ट इन योर बॉडी आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन? हमें योगासन करने के बाद क्या फील होता है? बॉडी मोर एक्टिव हो जाती है और स्ट्रांग हो जाती है। ओके, नाउ लेट्स रीड द चैप्टर। Let's learn about pranayam and its benefits. Shivam and Nitin were students of class 5th. Shivam और नितिन क्लास 5th के स्टूडेंट्स थे। One day they got up early. एक दिन वह जल्दी उठे। It was a pleasant morning. मॉर्निंग बड़ी ही सुहानी और अच्छी थी। They went to a park for a morning walk. और वो दोनों कहाँ गए? पार्क में गए फॉर मॉर्निंग वॉक। दी सॉ मैनी पीपल इन द पार्क। उन्होंने पार्क में बहुत लोगों को देखा। सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क। उनमें से कुछ लोग ट्रैक के चारों ओर पार्क में चक्कर लगा रहे थे, दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे थे। इन द मिडल ऑफ द पार्क some people were sitting and making different poses. पार्क के बीच में कुछ लोग बैठकर अलग अलग poses बना रहे थे। शिवम wondered what they were doing. शिवम ने आश्चर्य किया कि वो सब क्या कर रहे हैं। Out of curiosity, both the friends went near them. और उन्हें जानने की इच्छा हुई। उस इच्छा से दोनों ही फ्रेंड्स वहाँ पर उनके पास गए। There was a yoga teacher who was giving instructions to others. वहाँ पर एक योगा टीचर था जो सभी को instructions दे रहा था। He said, "My dear friends, let's learn pranayam in today's yoga class." उसने कहा कि मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम योगा क्लास में प्राणायाम सीखेंगे। What is pranayam? Somebody asked. प्राणायाम क्या होता है? किसी ने पूछा। Pranayam is control and extension of breath. By practicing it, we can reduce our breathing rate. प्राणायाम हमारी सांस का कंट्रोल यानी नियंत्रण और एक्सटेंशन यानी
विस्तार हम प्राणायाम से करते हैं। बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट। इसे प्रैक्टिस करने से हम अपने सांस की जो दर होती है उसे घटा सकते हैं। रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। घटाई हुई सांस दर के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड। हम जब हमारी ब्रीदिंग रेट को कम करते हैं तो हमें क्या फ़ायदे होते हैं? ये हमारी हार्ट रेट को कम करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को घटाता है और हमारी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करता है। प्राणायाम इंक्रीजेस आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। प्राणायाम हमारी आयु बढ़ाता है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। प्राणायाम को हमेशा खाली पेट करना चाहिए, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग, और हमें उसे सुबह करना चाहिए। You can also do it in the evening, but there should be a gap of 4 hours after the last meal. आप इसे शाम में भी कर सकते हैं, बट आपके खाने के अंतराल में 4 घंटे का गैप होना चाहिए। शिवम एंड नितिन got interested and joined the group after seeking permission from the yoga teacher. शिवम और नितिन ने अपना इंटरेस्ट दिखाया प्राणायाम सीखने में और उस ग्रुप को ज्वाइन किया योगा टीचर की परमिशन लेते हुए। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, और टीचर ने प्राणायाम के स्टेप्स बताना शुरू किया। स्टेप 1, सिट कामली ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आइज। एक मैट पर शांति से आप बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई, और अपनी लेफ्ट एंकल यानी बाएं एड़ी को अपनी राइट थाई पर रखिए। स्टेप 3, नाउ पुट द राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई, और अपनी राइट एंकल को अपनी लेफ्ट थाई पर रखिए। दिस पॉस्चर इज कॉल्ड पद्मासन, और ये पॉस्चर कौन सा पॉस्चर कहलाता है? पद्मासन। In the beginning, you may find it slightly difficult to sit in this pose. Don't worry, with a little practice, you will learn it. शुरुआत में हम इस पोज में बैठने में हमें परेशानी हो सकती है, लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हम इसे सीख जाते हैं। स्टेप 4, press your right nostril with your right hand thumb and breathe in slowly from the left nostril. Do this till your lungs are full. This process of breathing in is called पूरक। सबसे पहले हमें राइट नॉस्ट्रिल को राइट हैंड थंब से प्रेस करना है। प्रेस होने के बाद हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को अंदर की तरफ लेना है, और ये हमें तब तक करना है जब तक हमारे लंग्स में सांस फुल नहीं हो जाती। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड पूरक। ये पूरक कहलाता है। स्टेप 5, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 to 10 seconds। अब हमें सांस को 5 to 10 seconds तक रोकना है, और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन, या हमें तब तक रोकना है जब हम कंफर्टेबली सांस को होल्ड कर पाएँ। The process of holding breath is called कुंभक, और ब्रेथ को यानी सांस को रोकने का प्रोसेस कहलाता है कुंभक। स्टेप 6, नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल विद योर रिंग फिंगर। अब हमें अपनी रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को प्रेस करना है, क्लोज करना है, एंड देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नॉस्ट्रिल। और सांस को रोकते हुए हमें अपनी रिंग फिंगर से लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को प्रेस करना है, क्लोज करना है, और राइट नॉस्ट्रिल से हमें सांस को बाहर धीरे धीरे निकालना है, और ये प्रोसेस कहलाता है रेचक। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड रेचक। स्टेप 7, नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल।
अब हमें दोबारा से राइट नॉस्ट्रल से सांस को लेना है. होल्ड योर ब्रेथ अगेन. नाउ प्रेस द राइट नॉस्ट्रल with thumb and breathe out from left nostril. और हमें उसी प्रोसेस को रिवर्स वे में करना है. पहले हमने राइट नॉस्ट्रल को प्रेस किया था और हमने लेफ़्ट नॉस्ट्रल से सांस ली थी. अब हमें लेफ़्ट नॉस्ट्रल को प्रेस करना है और राइट नॉस्ट्रल से सांस लेनी है. स्टेप 10. You may start with 5 rounds or increase it up to 50-20 rounds. सबसे पहले हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम शुरू के 5 राउंड्स कर सकते हैं और हम इसे धीरे धीरे 15 to 20 राउंड्स तक बढ़ा सकते हैं. शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न्ड प्राणायाम. शिवम और नितिन को प्राणायाम सीखकर बहुत अच्छा लगा और वो बहुत खुश थे. They thanked the yoga teacher and decided to come to the park and attend the yoga class daily. और उन्होंने योगा टीचर को थैंक्स कहा और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो हमेशा रोज़ाना योगा क्लास अटेंड करने पार्क में आएंगे. ओके, सो अब हमें ग्लॉसरी लर्न करनी है और अपनी नोटबुक में करनी है. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.